बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं हूं गौरव धवन, वोकैब इंग्लिश गुरु। गाइस, हम कर रहे हैं AFO प्री के कुछ प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस, और आज हम जो पैटर्न डिस्कस करने वाले हैं वो है सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, और उसके अंदर भी हम डील करने वाले हैं स्पेशली फ्रेजल वर्ब से। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये सेशन। सो देखिए कि क्वेश्चन है, एक स्टेटमेंट आपके सामने है जिसके अंदर एक पार्ट को बोल्ड किया हुआ है, इस फ्रेजल वर्ब को बोल्ड किया हुआ है, कॉल्ड एट। ठीक है, और पूछा यही गया है कि ये जो फ्रेजल वर्ब यहाँ यूज हुई है, क्या ये करेक्टली यूज हुई है। अगर ये करेक्टली यूज हुई है तो देन इट्स ओके, हमें ऑप्शन नंबर 5 चूज करना है, दैट इज नो इम्प्रूवमेंट। लेकिन अगर ये फ्रेजल वर्ब करेक्टली यूज नहीं हुई है तो हमें और कोई एक्यूरेट आंसर यहाँ पे चूज करना पड़ेगा, कोई और फ्रेजल वर्ब इसकी जगह चूज करनी है। सो गाइज, आप एक बार ट्राई कीजिए, टेक योर टाइम, और फिर मैं बताता हूं कि क्या है इसका आंसर और क्या है, कौन सी फ्रेजल वर्ब का क्या मीनिंग है। सो गाइज, द करेक्ट आंसर इज कॉल्ड आउट। तो क्यों ये आया, इसके लिए पहले तो आपको स्टेटमेंट का भी मीनिंग समझ आना चाहिए। द रनर वॉज कॉल्ड एट अ होम प्लेट। अगर आप बेसबॉल खेलते हो तो आपको ध्यान होगा कि बेसबॉल में ये एक जगह होती है होम प्लेट, जैसे कि क्रीज मान लीजिए एक बार, जितना मुझे समझ है, मैं भी बेसबॉल नहीं खेलता वैसे। ठीक है, तो जैसे क्रिकेट के अंदर एक बैट्समैन रनर को बुलाता है या दूसरे बैट्समैन को बुलाता है कि रन लो या ऐसे करो, आवाज़ लगाता है, तो वैसे ही सेम इसके अंदर भी जो दूसरा जो रनर होता है वो भी बुलाता है, आवाज़ लगाता है। तो ऐसी कुछ यह सिचुएशन है। द रनर वॉज कॉल्ड एट होम प्लेट एंड द मैनेजर केम आउट टू आर्ग्यू अबाउट द कॉल। और जो मैनेजर था फिर उसने उसके लिए बहस की। तो मेन चीज़ यहाँ पे है। तो अब अभी अपने देखते हैं भी क्या इसका एग्जैक्ट मीनिंग है। तो सबसे पहले अपने जो फ्रेजल वर्ब्स इसके अंदर यूज हुई हैं पहले उनका मीनिंग देखते हैं। जैसे कि कॉल इन। कॉल इन का मतलब होता है जब आप किसी स्पेशलिस्ट को किसी जगह बुलाते हो। ठीक है, जैसे वी हैड टू कॉल इन द इलेक्ट्रीशियन एज ऑल द लाइट्स वेंट आउट। हमें इलेक्ट्रीशियन को बुलाना पड़ा क्योंकि लाइट चली गई। किसी को कॉल करना, ये सिंपल मीनिंग है। द रेडियो स्टेशन लिसनर्स हैव बीन कॉलिंग इन ऑल मॉर्निंग विद आंसर्स टू द क्विज। तो जो रेडियो स्टेशन के लिसनर्स थे वो कॉल करते रहे पूरी मॉर्निंग, जो क्विज चल रही थी उसके आंसर्स के लिए। तो कॉल इन का एक मीनिंग कॉल करना यानी फोन करने वाला, और एक जो है वो किसी एक्सपर्ट को बुलाना कोई काम करवाने के लिए। कॉल ऑन का मतलब टू विजिट समवन। आई एम सॉरी आई एम लेट, आई कॉल्ड ऑन मनीष आफ्टर वर्क बिकॉज हिज ब्रदर वॉज इल। मैं लेट इसलिए हो गया क्योंकि मैं मनीष के घर चला गया मिलने, मैं मनीष से मिलने चला गया काम के बाद, क्योंकि उसका जो भाई था वो बीमार था। तो कॉल ऑन का मतलब मिलने जाना से है। ठीक है ना, टू विजिट समवन, किसी को मिलने जाना। कॉल आउट टू अनाउंस समथिंग, या तो ऊंचा ऊंचा बोलकर अनाउंस करना, या फिर टू शाउट इन एन अटेम्प्ट टू ड्रॉ अटेंशन टू वन सेल्फ, या इतनी जोर से चिल्लाना कि सामने वाले का ध्यान आपकी तरफ आ जाए। और यही हमारे क्वेश्चन में था, द रनर वॉज कॉल्ड आउट। ठीक है, द रनर वॉज कॉल्ड आउट। तो एक्चुअली मतलब वहां तो कॉल एट लिखा हुआ था, पर आंसर में कॉल्ड आउट इसीलिए था क्योंकि रनर का ध्यान खींचा गया अपनी तरफ। तो अपने दोनों का एग्जाम्पल देते हैं। प्लीज पे अटेंशन, आई एम गोइंग आउट टू कॉल आउट द विनर्स नेम्स। ये तो अनाउंसमेंट वाली बात है कि प्लीज पे अटेंशन, मैं अब जो विनर्स हैं उनका नाम अनाउंस करने वाला हूँ। और माई हस्बैंड केम रनिंग व्हेन ही हर्ड मी कॉल आउट फॉर हेल्प। मेरे हस्बैंड मेरी तरफ भागे आए जब उन्होंने सुना मुझे चिल्लाते हुए हेल्प के लिए। ठीक है जी, पुकारते हुए, चिल्लाते हुए। कॉल अवे। कॉल अवे का मतलब होता है टू आस्क समवन टू लीव समवेयर और स्टॉप व्हाट दे आर डूइंग इन ऑर्डर टू गो समवेयर। जब कोई इंसान कोई और काम कर रहा और आप उसे बुलाओ कि चलो कहीं और चलना है, जो काम चल रहा था उसे छोड़ो और अब कहीं और चलना है, आप उसे कहीं और ले जाओ, उसके लिए
कॉल अवे का यूज किया जाता है। द डॉक्टर वॉज कॉल्ड अवे ड्यूरिंग डिनर टू अटेंड अ पेशेंट। डॉक्टर को खाना खाते हुए के बीच में से ही बुला लिया गया पेशेंट अटेंड करने के लिए। शी वॉज कॉल्ड अवे फ्रॉम द मीटिंग टू टेक एन अर्जेंट फोन कॉल। उनको मीटिंग में से ही बुला लिया गया एक अर्जेंट फोन कॉल अटेंड करने के लिए। ठीक है। कॉल एट का मतलब होता है टू स्टॉप एट अ प्लेस फॉर अ ब्रीफ पीरियड ऑफ टाइम, यानी जैसे थोड़ी थोड़ी जगह पे थोड़ी थोड़ी देर के लिए जब आप कई जगह पे रुकते हो या आप थोड़ी देर के लिए किसी जगह पे रुकते हो तब उसे कॉल एट कहा जाता है। ठीक है। जैसे कोई बस बीच बीच में रुकती है तो उसे कॉल एट कहा जाता है। जैसे इसमें एग्जांपल भी है, आर शिप विल कॉल एट 7 पोर्ट्स। हमारा जो शिप है वो 7 जगह पे रुकेगा यात्रा के दौरान। आई कॉल्ड एट ड्रगिस्ट फॉर सम मेडिसिन। मैं बीच में रुका था एक बार दवाई लेने के लिए, तो आपने उसको विजिट नहीं किया था, सिर्फ आप थोड़ा मतलब थोड़ी देर के लिए रुके थे। तो कहीं रुकना जो है उसको कॉल एट कहा जाता है। चलिए अब देखिए, तो हमने जितने भी हमारे क्वेश्चन के अंदर 5 फ्रेजल वर्ब्स थे, कॉल एट, कॉल इन, कॉल आउट, कॉल अवे, कॉल ऑन, सबका हमने आंसर दे दिया। अब आपको इजीली समझ आ सकता है कि कॉल आउट यहाँ क्यों आंसर था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, कीजिए कोशिश होएगी तभी वैसे अगर मीनिंग आपको आते होंगे इन सब के। चलिए मैं फिर करता हूं सॉल्व इसको। देखिए अब यहां पे जो स्टेटमेंट है उसका मीनिंग क्या है। शी वेंट आउट विद हर फ्रेंड्स एवरी नाइट। हर रात वो बाहर जाती थी अपने दोस्तों के साथ। इंस्टेड ऑफ स्टडिंग, यानी पढ़ाई करने की बजाय। एंड थ्रू फर्दर, और उसने मतलब वेस्ट कर दिया अपना जो चांस था ऑफ अ प्लेस एट यूनिवर्सिटी, यानी कोई रैंक वगैरह लाने का जो उसका चांस था वो उसने वेस्ट कर दिया। तो इसके लिए यहाँ पे थ्रू फर्दर लिखा हुआ था और यहाँ पे इसका इनमें से यही इसका मीनिंग है और वो क्यों है अभी देखते हैं। थ्रू फर्दर का मतलब होता है किसी चीज़ को पोस्टपोन कर देना। तो यहाँ ये चीज़ पोस्टपोन नहीं होएगी। अगर आप पढ़ाई नहीं करोगे तो आपकी सक्सेस मतलब आपका जो रैंक था वो पोस्टपोन नहीं हुआ, वो खत्म ही हो गया, अब तो गया वो। देखते हैं मीनिंग। थ्रो अवे का मीनिंग क्या होता है, या तो अपने जब किसी चीज़ को फेंक देते हैं, थ्रो अवे, किसी चीज़ को डिस्पोज कर देना, बिल्कुल ख़त्म कर देना, ठीक है जी, या फिर वेस्ट करना, टू स्क्वेंडर जिसको कहते हैं। दोनों मीनिंग है इसके। तो एग्जाम्पल देखते हैं। द टीम थ्रू अवे इट्स चांस एट द सेमीफाइनल्स, यानी टीम ने चांस गवा दिया अपना सेमीफाइनल्स में। ही वॉन्टेड टू थ्रो अवे द कप बट ही कुडंट फाइंड अ ट्रैश कैन। यहाँ ये जो कप है ये चाय पीने वाला ही कप है कि वो चाय वाले कप को फेंकना चाहती थी लेकिन उसको क्या नहीं मिला, डस्टबिन नहीं मिला, ट्रैश नहीं मिला। यहाँ पे कैन का मतलब डब्बे से है, मोडाल वाला नहीं है। थ्रू आउट का मतलब होता है टू प्रोड्यूस समथिंग न्यू और अनएक्सपेक्टेड, कुछ नया प्रोड्यूस करना, कोई नया आइडिया देना कुछ, या फिर डिसमिस और एक्सपेल समवन फ्रॉम एनी लॉन्गर परफॉर्मिंग ड्यूटी और अटेंडिंग समवेयर, यानी या फिर आप किसी को किसी की कोई काम से जो वो कर रहा है उससे हटा दो उसको। कोई मीटिंग अटेंड कर रहा है उससे निकाल दो, कोई वो काम कर रहा है उससे निकाल दो, ठीक है ना, निकाल दो, हटा दो। दिस सिस्टम हैज थ्रोन अप अ फ्यू प्रॉब्लम्स, यानी इस सिस्टम ने कुछ नई प्रॉब्लम्स सामने लेके आया ये सिस्टम। तो यानी प्रोड्यूस करना, निकालना, बताना। द बोर्ड थ्रू द मैन आउट, बोर्ड ने उस आदमी को बाहर निकाल दिया बिकॉज ही वुड नॉट कॉपरेट, क्योंकि वो कॉपरेट नहीं कर रहा था, एंड एग्री विद देयर प्लान्स टू रीमॉडर्नाइज द फैसिलिटी, क्योंकि वो एग्री नहीं हो रहा था और वो कॉपरेट नहीं करता, इसीलिए उसको बाहर ही निकाल दिया। थ्रू ऑफ, ओ डबल एफ वाला, इसका मतलब होता है कंफ्यूज कर देना, थोड़ा हैरान करने वाला है ये। आई नेवर सॉ हर विदाउट ग्लासेस बिफोर, मैंने उसको पहले कभी ग्लासेस के बिना नहीं देखा। सो इट थ्रू मी ऑफ, तो मैं हैरान रह गया। When she got contact lenses, जब उसने कॉन्टैक्ट लेंसेज पहने हुए थे तो मैं हैरान रह गया। ये टेकन अ बैग जैसा है ना। थ्रू इन का मतलब होता है कुछ एक्स्ट्रा चीज उसमें ऐड कर देना, थ्रू इन, फ्री ऑफ चार्ज।
इफ यू टेक द लार्ज साइज, अगर आप लार्ज साइज लोगे, वी विल थ्रो इन अ सेट ऑफ टी टॉवल, तो हम आपको ये टी टॉवल का एक सेट फ्री में देंगे। तो थ्रो इन यानी फ्री में कुछ और ऐड कर देना। तो ठीक है, एक और हमारा इडियम बचा, एक हमारा फ्रेजल वर्ब बचा, थ्रू फर्दर। थ्रू फर्दर जिसका मतलब मैंने आपको पहले ही बता दिया, पोस्टपोन करना। चलिए जी, चलिए देखिए जी नेक्स्ट। ये इजी है, मतलब ये कॉमनली यूज्ड वर्ड्स फ्रेजल वर्ब्स हैं वैसे, तो चांसेस है कि आप इसको सॉल्व कर सकते हो। सो कोशिश कीजिए, टेक योर टाइम, पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू गिव द करेक्ट आंसर। ओके, मैं बताता हूं अब। चलिए जी, सही आंसर है इसका हैंगअप। योर ग्रैंड मदर इज कमिंग टू विजिट टूडे, यानी तुम्हारी ग्रैंड मदर आज विजिट करेंगी, आज आ रही हैं। सो डोंट फॉरगेट टू हैंग अप योर क्लोथ्स व्हेन यू टाइडी योर रूम, तो अपने कपड़े टांगना मत भूलना जब आप रूम साफ करोगे, ठीक है। चलिए अब देखते हैं हैंगअप का मतलब क्या होता है। एक हैंगअप का मतलब होता है टू एंड अ कन्वर्सेशन, टू एंड अ कॉन्वर्जेशन। जब अपने कहते हैं भी ठीक है प्लीज हैंग अप द फोन, प्लीज फोन रख दो, ठीक है ना। देखो उठाने के लिए पिकअप कहते हैं, प्लीज पिकअप द कॉल, पिकअप द कॉल, लेकिन रखने के लिए हैंग अप, ठीक है। हैंग आउट का मतलब होता है, देखो हैंग ओवर सबको पता होगा ना, चलो हैंग आउट के बारे में बात करते हैं। टू स्टे समवेयर फॉर नो पर्टिकुलर रीजन और स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम। तो आज कहते हैं ना वी आर गोइंग टू हैंग आउट ऑन द बीच, यानी हम बीच पर काफी टाइम के लिए घूमने फिरने जा रहे हैं, मतलब बिना किसी पर्पस के, बस टाइम स्पेंड करने के लिए हम हैंग आउट पे जा रहे हैं आज, ठीक है ना। हैंग आउट, लेट्स हैंग आउट समवेयर बोलते हैं फिल्मों में बहुत। हैंग ऑन, आपने अगर आप वेब सीरीज या इंग्लिश मूवीज देखते हो उसमें बहुत बोलते हैं हे हे हैंग ऑन, हे हैंग ऑन, हैंग ऑन, हैंग ऑन, होल्ड ऑन, हैंग ऑन। तो ये इसका मतलब होता है वेट, थोड़ा एक मिनट, हैंग ऑन अ मिनट गाइस, आई एम जस्ट कमिंग, ठीक है। हैंग अराउंड, टू मूव हियर एंड देयर, यानी किसी जगह पे बस किसी जगह पे यूं ही खड़े होना थोड़ी देर के लिए। डोंट हैंग अराउंड, वी हैव अ ट्रेन टू कैच। फॉर एग्जाम्पल ट्रेन आने में टाइम है, बच्चे इधर उधर अब खड़े हैं, कभी थोड़ी उधर चले जाते हैं, कभी थोड़ी उधर चले, माँ बाप खड़े हैं, अरे इधर उधर मत भागो अभी गाड़ी आने वाली है। सो डोंट हैंग अराउंड, ठीक है। वी हैव अ ट्रेन टू कैच, हमें ट्रेन पकड़नी है। तो हैंग अप का एक मतलब, हैंग का एक मतलब टांगना भी होता है, तो वो उधर वाली साइड आ गया, ठीक है ना। तो इसी वजह से वो हमारा आंसर है, ठीक है। तो हैंग ऑन यहाँ आ नहीं सकता, डोंट फॉरगेट टू हैंग ऑन, क्योंकि हमें इस चीज को क्लोथ से रिलेट करना है। तो क्लोथ से रिलेट करने के लिए हमारे पास एक ही चीज, देखो टू के बाद हम V1 ही यूज कर सकते हैं, तो हंग तो आ नहीं सकता, हंग V1 तो होता ही नहीं है, तो ये भी गया। तो ले दे के बचता हमारे पास क्या है, हैंग अप ही बचता है, ठीक है। सो गाइज आई होप आज का ये सेशन भी आपको अच्छा लगा हो, आपको बहुत कुछ सीखने को मिला हो। सो गाइज डोंट फॉरगेट टू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब, और जितना हो सके प्रैक्टिस कीजिए ताकि आप जो है एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकें। सो गाइज मिलते हैं ऐसे ही एक और ज़बरदस्त सेशन में, टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे, जय हिंद, जय भारत।